जनरल बाजवा जो हैं वो स्विमिंग पूल के अंदर आराम से अपने आप को सहला रहे हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ी स्विमिंग करने के बाद वो अपने आप को नॉर्मलाइज करके, और यही कुछ गर्मियों के दिन है, जनरल फैज़ को भी तलब कर रखा है और बाद में कोई हल्का फुल्का उन्होंने कोई नाश्ता नुश्ता भी करना है, मॉर्निंग का टाइम है। तो बाजवा साहब ने जनरल फैज़ से कहा कि आप यूरोप क्यों नहीं फिर के आते, आप यूरोप चले जाएं और यूरोप फिर के आएँ और फिर बताएं हमें। कुछ स्पेशल कुछ टास्क दिए और यूरोप भिजवा दिया। वापस जब जनरल फैज़ आए तो उसी तरह ही वही सूरत हाल के बाजवा साहब स्विमिंग पूल में ही अपना आराम से ख़ुद को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हल्की थकावट अपनी उतार रहे हैं, जो मसल्स उनके वो थोड़ा स्विमिंग के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको रिलैक्सेशन कर रहे हैं, वो प्रोसेस जारी है। बाद में वो फिर इकट्ठे बैठ गए हैं, कोई चाय शाय आ गई है या कोई चिट चैट शुरू हो गई। सूरत हाल ये है। पूछा जी क्या किया यूरोप में आपने? उन्होंने बताया कि यूरोप में ये किया ये किया ये किया। तो यूरोप की कहानी थोड़ी सी सुनाते थे, जहांगीर तरीन की कहानी ज़्यादा सुनानी शुरू कर देते थे। वो फिर यूरोप का पूछते थे तो जहांगीर तरीन साहब की कहानी सुनाने शुरू कर देते थे। अब JKT साहब की जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई महफिल में, और उन्होंने कहा कि सर वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा है, वहाँ तो जहाज़ों की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और वहाँ तो हेलीपैड्स बने हैं, कोई गोल्फ क्लब बने हैं, कोई बड़ा लंबा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जनरल बाजवा जो हैं वो सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि ये आप क्या बता रहे हैं मुझे? उन्होंने कहा जी मैं जो देख के आया हूँ मैं वही बता रहा हूँ। ये कहानी जो है इसके सोर्स जो जेन्युइन इसके सोर्स हैं, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब उन्हें नहीं पता, आलमे अरवा में खुदा जानता है, मेरा रब बेहतर जानता है कि जो लोग आलमे अरवा में मौजूद हैं उन्हें दुनिया की कोई ख़बर पहुंचती है नहीं पहुंचती है, कोई मीडियम है उन तक बात पहुंचने का या नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उस शख्सियत को जो इस दुनिया से चले गई उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि इमरान खान अभी जेल में हैं, जहांगीर तरीन जो हैं वो इस्तेहकाम पार्टी से भी हार के, पार्टी छोड़ के, उसकी क़यादत छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के घर बैठ गए हैं जाके। अब किसी को कुछ नहीं पता। आलम अरवा में अगर किसी को कुछ पता भी है तो मुझे कम अज़ कम नहीं पता कि उन्हें पता है। मेरा रब बेहतर जानता है, मैं इस पर राय नहीं दे सकता, ना मेरा इल्म है, ना मेरी पहुँच है, ना इस्तात है, मैं नहीं बात कर सकता इस पर। तो बाजवा साहब ने कोट अनकोट जो लफ्ज़ हम तक पहुँचे वो उन्होंने कहा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, आप जाइए इस पे जाके मुझे पूरा ब्रीफ तैयार करें और मुझे बताइए, ये तो ओपन एंड शट केस है। और बाजवा साहब के नज़दीक उन्होंने कहा ये तो नवाज शरीफ टाइप ही केस है। जो बाजवा साहब उन दिनों पैनामा पेपर्स और नवाज शरीफ के मुकदमात को देख रहे थे, उन्होंने कहा ये तो वही केस है। अच्छा वो खैर बात, अब कहानी शुरू कहाँ से हुई? कहानी शुरू होती है कि जहांगीर तरीन लाहौर में बैठे हैं और जनरल बाजवा के बहुत करीबी दोस्त उनके पास बैठे हैं। ये वो दोस्त हैं जो जनरल बाजवा के इन्फॉर्मर हैं बेसिकली, और हर बात जनरल बाजवा से करते हैं। दोस्त हैं ना भाई, दोस्त होने का क्या मतलब है कि आप करीबी हैं तो आप बात बताते हैं, आप लूप में रखते हैं अपने दोस्त को, और दोस्त फिर सबसे पावरफुल हो और इस मुल्क का आर्मी चीफ हो तो आप फिर क्या करते हैं, बताते हैं ना। तो ये तय हो रहा था, टिकटों की तकसीम तय हो रही थी। टिकटों की तकसीम जब तय हो रही थी तो वो जो बाजवा साहब के दोस्त हैं उन्होंने जहांगीर तरीन से भी पूछा कि वो आपने क्या करना है टिकटों का, वो ब्रिगेडियर साहब को टिकट आपने देना है नहीं देना? ब्रिगेडियर साहब को टिकट दें। उन्होंने कहा नहीं ब्रिगेडियर साहब को नहीं देना, हमने उनके मुकाबले में जो टिल्लू ख़ानदान है उनको टिकट भिजवाना है। जो साबिक वज़ीर तालीम भी रहे जुल्फ़िकार अली टिल्लू, उनके ख़ानदान को हमने टिकट देना है। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। तो वो दोस्त जो बाजवा साहब के थे उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है ये ब्रिगेडियर साहब कौन है? उन्होंने कहा जी मुझे पता है कौन है। उन्होंने कहा ये कोर कमांडर जो लाहौर हैं, मौजूदा कोर कमांडर जो लाहौर हैं, आमिर रियाज साहब, ये उनके मामू लगते हैं। मतलब इस तरह का कोई ताल्लुक बताया कि उनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी अजीज़ हैं। तो आप कोर कमांडर को टिकट ही नहीं दे रहे, उनके पीछे तो कोर कमांडर हैं, तो आप उनको इनकार कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम आमिर रियाज साहब को आर्मी चीफ लगा देंगे, आप परेशान ना हो। उनका वो कैसे लगा देंगे? वो कहते हैं यार प्लान का हमें पता है, हम हुकूमत में आ रहे हैं, हमें सारा पता है हमने क्या करना है, हमसे वादे हो गए हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या मतलब, तो हम ये कर देंगे।
हमारे साथ कोई मसला नहीं है, आप बस हम आर्मी चीफ लगा देंगे, जब पावर में होंगे जो मर्जी कर देंगे, तो हम उनको आर्मी चीफ लगा देंगे। वो बाहर निकले, उन्होंने जाके जनरल बाजवा को बता दिया कि JKT तो आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। भले उन्होंने मजाक में की हो, भले उन्होंने लाइटर टोन में की हो, भले उन्होंने, लेकिन बात चूंकि सेंसिटिव थी तो सेंसिटिव बात जो है उधर कंसीडर हो गई। ये असल में जो कहानी आपको मैं बता रहा हूँ, जो दास्तान बता रहा हूँ, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि बड़ी शख्सियात जो पावर कॉरिडोर्स में मैं अक्सर, हमारे एक सीनियर बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बड़े अच्छे शायर हैं, उनका बहुत मारूफ शेर भी है कि अब तो आते होंगे, कब से भेजे हैं हमने तुमको लेने रस्ते भेजे हैं। वो फरमाते हैं कि पहली दफ़ा जब मीडिया स्टडीज़ में हमें मिले थे तो उन्होंने कहा भाई संभल के, मुझे कहा भाई संभल के, यहाँ सरगोशी भी मीलों पे सुनाई देती है। इस बात का लुत्फ़ मैं आज तक ले रहा हूँ। तो जो राहदारियाँ हैं इक़्तिदार की, उसमें आपका बहुत कंपोज्ड होना, बहुत प्रिसाइज्ड होना, बहुत प्रोफेशनल होना, हर लम्हे ये बड़ा मैटर करता है। और जिस लम्हे आप कोई बात कर जाते हैं और वो बात निकल जाती है, उसका मतलब हो, मफहूम हो या ना हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, इस बात ने जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ, मैं आमिर रियाज साहब पे नहीं अभी आ रहा, आमिर रियाज साहब पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर के ही हैं, माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने ये बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि आमिर रियाज जो हैं वो जनरल फैज़ को उन्होंने डांटा कई दफ़ा। मैंने कहा वो क्यों डांटा? तो उन्होंने कहा वो उनसे 18 मैनेज नहीं जब हो रहा था जनरल फैज़ से, तो कुछ ज़िले जो हैं पंजाब के वो मैनेज नहीं जब हो रहे थे, तो उन्होंने इजला के नाम भी लिए मेरे साथ कि वो मैनेज नहीं जनरल फैज़ से हो रहे थे। तो आमिर रियाज ने कहा कि यार ये डांट डपट से नहीं मैनेज होती चीज़ें, ये क्या बात आप कर रहे हैं, ये आप डायलॉग पे आएँ, आराम से बात करें, गुफ्तगू करें। तो उन्होंने मैनेज करने में, इंटरवेंशन करके मैनेज करने में रोल प्ले किया। तो आमिर रियाज का भी मैं, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा अलहदा हो जाएगा, वो कितने कारीगर थे अपने काम के, कितने बेटर थे, वो सारी बातें अलहदा हैं। तो बतौर आर्मी चीफ उन्होंने क्या सोचा होगा कि कोर कमांडर लाहौर के बारे में, वो सीनियरिटी में कहाँ है, कब आर्मी चीफ लगना है, क्या होना है, ये बहस ही अलहदा है। लेकिन वो ये क्या सोच रहे हैं कि इमरान खान के करीबी दोस्त क्या सोच रहे हैं, और इमरान खान की आंखें और कान समझे जाने वाले दोस्त क्या सोच रहे हैं। तो बड़ी शख्सियत जब कोई ऐसी बात कर बैठती हैं तो कहाँ कहाँ उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग जो हैं वो कितने इनसिक्योर हो जाते हैं। बेसिकली मुकदमा ये है, उनकी इनसिक्योरिटी फिर क्या क्या गुल खिलाती है, क्या क्या मसाइल होते हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि इस बात ने जहांगीर तरीन को आज इस मुकाम तक पहुँचा दिया, ये जो मैंने एक वाक़या सुनाया, ऐसा नहीं है। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं कि जो फिर आपको फाइनली आपको गेम से आउट कर देते हैं और आप बाहर जाके बैठ जाते हैं। एक बात हो गई। दूसरा जो ये कहानी मुझे, जो मैं अब भी आपको सुना रहा हूँ, एक तो मैंने इसका ओरिजिनल सोर्स आपको बताया, उस सोर्स का ताल्लुक भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से था, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। दूसरा ये कहानी एक रिप्रोड्यूस करके इसे दोबारा से इमरान खान के बहुत पावरफुल मिनिस्टर ने मुझे सुनाई। मैंने उनसे पूछ लिया कि JKT जो हैं वो इमरान क्यों इनसिक्योर थे। अब एक तो ये मौजू जो है 10-12 मिनट की गुफ्तगू में नहीं समेटा जाएगा, ये बहुत बड़ा मौजू है, इस पे तो शायद सालों लग जाएं, आप इस्टेब्लिश करते जाते हैं, क्योंकि शख्सियत बहुत बड़ी हैं। JKT बहुत बड़ा एक नाम है, खान एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अब मैंने, मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि JKT से इमरान इनसिक्योर भी थे और वो जानबूझ के इनसिक्योरिटी पैदा करते थे। मुझे बात हमेशा की तरह नहीं समझ आई। मैंने कहा जी मैं नहीं, वन लाइनर में मैं क्या समझूं, और इस वन लाइनर में मैं अपने व्यूअर्स के साथ मुखातिब हूं, तो उन्हें मैं क्या समझाऊं। वजीर साहब ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े एक एंकर हैं, उन्होंने अपने शो में बुला रखा था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने आना है और हमने JKT पे भी बात करनी है। तब ये बातें अफवाहों से बहुत आगे गुजर चुकी थी कि इमरान खान और JKT के रास्ते जुदा होने वाले हैं। ये चीनी कमीशन, ये सारी कुछ और ये सारा कुछ हो चला था, तकरीबन फाइनलाइज हो गया था सारा कुछ। लेकिन फिर भी मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि JKT जो है वो खुद भी इनसिक्योर हो गए थे। एक वक्त आया था उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई थी।
मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जब वो नाहल हो गए थे तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में वो रिदम और वो एतमाद उन्हें हासिल ही नहीं हो सका सुप्रीम कोर्ट से नाहली के वक़्त। वो वापस नहीं आ सके, अपने रिदम में वापस नहीं आ सके। मैंने वजह पूछी, उन्होंने कहा वो इमरान खान के बनी गाला में कभी ऑफिस में नहीं रहे थे, पहले वो दूर रहते थे, अपने घर से बैठ के ऑफिस था ऑपरेट करते थे। जिस दिन नाहल हुए तो उन्होंने बाकायदा आके ऑफिस लिया बनी गाला के अंदर और वहाँ आके क़याम पजीर हुए, वहाँ आके उन्होंने ऑपरेशंस अपने उनका आगाज़ किया इमरान की हिदायत पे या जो भी उस वक़्त। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा नतीजा था कि वो इनसिक्योर हो गए थे। मैंने पूछा कि इमरान फिर क्यों? उन्होंने कहा वो मैसेजिंग इस तरह की करते थे कि हमें लगता था कि ये शायद मसला हो रहा है। जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पे बताया, उन्होंने कहा कि वो जिन दिनों इमरान खान ने नाहल होना था, इमरान खान और JKT ने, इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो JKT जो है वो अक्सर ये मैसेज देते थे कि मेरा जो नाहल होने का चांस है वो नहीं है, मेरा नाहल होने का चांस 15% है, खान के नाहल होने का चांस 90% है, तो मैं तो नाहल होऊंगा नहीं, मुझे तो वो लाए हैं, मैं उन पे खर्च कर रहा हूँ, वो मुझ पे लगा रहे हैं, तो हमने तो मिलके आगे चलना है, तो मुझे वो उन्होंने ऊपर ले जाना है और वो सारी चीज़ें। जब ये बातें वो इशारे कनाए में करते थे, क्योंकि यही बातें तो उन्हें बताई जाती थी, तो यही बातें तो अलीम खान साहब को 20 दफ़ा बताई गई थी ना, और JKT को भी तो यही पता था ना कि CM कौन आ रहे हैं। इवन मुझे याद है अच्छे से कि अलहमरा में इलेक्शन से महीना पहले प्रेस टॉक एक हुई, उधर एक फेस्टिवल चल रहा था, तो नजम सेठी साहब भी कह रहे थे कि वो लोग तो अलीम खान साहब को बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने मैसेज दे दिया हुआ है कि आपको 25 बंदे कर लें या 20 कर लें तो आपको CM बना के तो बड़ा धड़ा बन जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह। तो फिर तो हुआ तो नहीं ऐसा ना, तो ऐसा हो तो नहीं सका। तो जो JKT को उस वक्त बताया जाता था, वो जब अपने दोस्तों की महफिल में करते थे, जब वो खान साहब तक पहुंचता था तो वो बातें कहीं की कहीं निकल जाती थी और फिर वो कंट्रोल भी नहीं होती थी। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जब जहाज़ भर के लाने वाला मामला था कि जहाज़ भर के ला रहे हैं, मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा था कि वो फलां लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो आप पार्टी में शामिल कर लें। लेकिन उन सारी चीज़ों को मैनेज करके जहांगीर तरीन जब ये मैसेज देते थे कि ये तरीन फैक्टर है, ये वाला सारा तरीन फैक्टर है, ये मेरी वजह से है, तो वो फिर मसाइल पैदा हो जाते थे उनके अपने लिए। मसलन खान जब उनसे, वज़ीर साहब के बकौल, खान जब उनसे बहुत दूर हो गए थे तो सारे लोगों को कर्टेसी कॉल करके तरीन साहब ने अपने घर बुलवाना शुरू कर दिया। तरीन साहब अपने घर बुलवाते थे, नॉर्मल मीटिंग को सारा दिन मीडिया चलाता रहता था कि तरीन की और फलां मिनिस्टर की मुलाकात, तरीन की और फलां बंदे की मुलाकात, तरीकन साहब के सीनियर क़यादत की मुलाकात, सीनियर बंदे की मुलाकात। तो ये सारा मैसेज जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता था तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते थे। फिर वो कहते थे कि यहाँ कोई अदम एतमाद का चश्मा ना फूट निकले, कोई प्रॉब्लम्स ना फूट निकले। मसलन आप ये समझ लें कि इमरान खान, तरीन साहब अपने आप को, अपना सेकंड इन कमांड इमरान खान को पेश जब करते थे या ये बताते थे कि मैं सेकंड इन कमांड हूँ, उनकी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है ये बहस अलहदा है, वो खान के क्लोज कितने थे ये बहस अलहदा है, इनके अलायंस की वजूहात क्या थी ये बहस अलहदा है, खान को कंफर्टेबल करने के लिए तरीन साहब ने क्या क्या रोल प्ले किया एक बड़ी शख्सियत होने के नाते, ये बहस अलहदा है। मैं वो सिर्फ कह रहा हूँ कि जो काबीना सोच रही थी उनके अमल से, जो काबीना सोचती थी वो सिर्फ आपसे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो जहाज़ भरने वाली बात भी मैसेजिंग की सूरत में चले गई, फिर टीवी पे चलने वाली बात भी मैसेजिंग की सूरत में चलेगी। तो वज़ीर साहब को बहुत बड़े एंकर ने जब बुलाया तो उन्हें नहीं पता था कि पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से फ़ोन करके पूछा, अपने कोलीग्स के साथ पूछा कि भाई पॉलिसी क्या है, तो किसी ने पॉलिसी ना बताई। तो उन्होंने तरीन साहब की तारीफ़ें कर दी, अच्छे से बयान कर दिया, पार्टी का हिस्सा जो थे तो अच्छे से बयान कर दिया। अब जब वो वापस आए तो वज़ीर साहब बड़े शार्प और बड़े बेहतर आदमी हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो ख़ुद अपना लिंक इमरान खान को भेजा और लिंक भेज के कहा कि डियर सर, हम रब्ता करते रहे, आपसे भी रब्ता न हुआ, पार्टी में भी किसी ने ब्रीफ नहीं हमें किया, तो JKT के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है। तो खान ने कहा फिक्स हिम, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।